हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे एक नया टॉपिक जो कि क्या कह सकते हैं, कैलकुलस का बेस है। अब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, उसके बाद हम फिर डिफिनिट देखेंगे और उसके बाद हम फिर वेक्टर देखेंगे, उसके बाद प्रोबेबिलिटी देखेंगे, उसके बाद आपका बच जाएगा कुछ अलजेब्रा वाला पार्ट, उसको हम लास्ट में देखेंगे। सो शुरू करते हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, जैसा कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पे इसका जो बेसिक लेक्चर है, जैसे एनसीईआरटी हम जो कि देख लिए थे, उसके हम सारे एक एक करके लेक्चर हम देख लिए थे। अब हम देखते हैं आर डी शर्मा बुक से हम देखेंगे। वो तो एनसीईआरटी से था, अब हम आर डी शर्मा का इसका हम एक एक करके देखेंगे। जैसे कि बेसिक से ही शुरू करते हैं। बेसिक से हम आर डी शर्मा सारा लेवल क्रॉस करेंगे। इस लेक्चर में हम उसी पे पूरा फोकस करेंगे। उसके बाद हम फिर आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन बताएंगे। अभी ये बहुत दिन चलेगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से आइए इस लेक्चर में हम बेसिक से शुरू करते हैं और इसी चैनल पे आपको पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, अवेलेबल है। आप उसको देखिए, 7.1 7.2 सारे हम एक एक करके इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जब बोर्ड का एग्जाम चल रहा था तो हम वहाँ देखे थे। अब है जेई मेंस और निमसेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देख रहे हैं तो हम आर डी शर्मा को एज ए रेफरेंस बुक समझेंगे। अब एक इसका बेसिक क्वेश्चन हम करेंगे। इसमें अभी बहुत लेक्चर लगने वाला है। x के पावर n dx, देखिए जैसा कि नाम से ही आपको क्लियर है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन मतलब इसका जो वैल्यू हो वो डेफिनिट नहीं हो, इंडिफिनिट। इसका नाम से ही क्लियर है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब होता है ऐड करना, किसी को जोड़ना, उसी को इंटीग्रेशन कहते हैं। और इंडिफिनिट का मतलब है कि जिसका वैल्यू एग्जैक्ट आपको पता नहीं है, इसीलिए इसका नाम है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब किसी चीज को ऐड करना, ऐड करते हुए, जैसे पहले एडिशन करते थे उसी का ही एक टर्म है इंटीग्रेशन। ऐड ही एक्चुअली में हम इसमें करते हैं, ये आपको बाद में पता चलेगा। लेकिन ऐड करते थे तब कांस्टेंट वैल्यू होता था, अब जो वैल्यू है, अब सारा वैल्यू यहाँ पे वेरिएबल है, इसीलिए हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। अगर ये कांस्टेंट होता तो हम क्या करते हैं, सिंपली हम इसको एडिशन से ही क्लियर कर लेते हैं। लेकिन ये जो वैल्यू है यहाँ हर बार चेंज कर रहा है, तो एडिशन के वजह से इसमें हम एक नया टर्मोलॉजी यूज करते हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन। एक्चुअली में ये एडिशन ही है। अब ध्यान से देखिए, एक सर्कल है, इसका एरिया क्या होता है, एरिया आपको पता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये पाई आर स्क्वायर कैसे आया ये शायद आपको पता नहीं होगा। ये जब भी क्लास 6 या 7 में हम देखते हैं कि एरिया जो होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है। अब पाई आर स्क्वायर कहाँ से आया, वो एक्चुअली में यही इंटीग्रेशन से आया। क्या करते हैं, हमारा सारा एरिया को ऐड करते हैं, तो ये यहाँ पे आता है आपका पाई आर स्क्वायर। तो बहुत सारा चीज है, और अगर स्क्वायर का इसका एरिया निकालते हैं तो इसका तो आपको, क्योंकि ये जो है वैरी नहीं कर रहा है, ये वैरी नहीं कर रहा, इसीलिए आपका एरिया इसका हो जाता है, अगर इसका साइड लेंथ ए है, इसका हो जाता है ए स्क्वायर। यही आप रेक्टेंगल का ले लेते हैं, एल इंटू बी, सारा का अलग है, अलग एरिया है। लेकिन जब आता है इस टाइप से, जब ये हर टाइम, क्योंकि सर्कल में जो है इसका हर टाइम ये अपना वेरी वेरी कर रहा है, तो ये सारे पार्ट को ऐड करें, सारे पार्ट को ऐड करें, सारे पार्ट को ऐड करते 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 इसके अंदर जो एरिया आता है वो पाई आर स्क्वायर आता है। तो पाई आर स्क्वायर कहाँ से लाते हैं, पाई आर स्क्वायर लाते हैं हम उसको इंटीग्रेशन से। तो
हम देखेंगे कि पायर स्क्वायर सर्कल का एरिया क्यों होता है, तो ये हम इसी लेक्चर में देखेंगे कि इंटीग्रेशन का एक्चुअली में एग्जिस्टेंस क्या है, क्यों हमको इंटीग्रेशन लाना पड़ा। एडिशन से भी तो काम चलता है, क्योंकि हम पहले ऐड ही करते थे, लेकिन ऐड तब करते थे जब कोई वैल्यू कांस्टेंट हो, जैसे इसका साइड लेंथ ए है और ये एक लीनियर है, ये भी आपका लीनियर है तो l इंटू बी लिख दिए। और जब भी ये वेरिएबल हो, हर समय वेरी करे, यहाँ पे कुछ और, 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 तो हम यूज करते हैं, उसका नाम है इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का दो टाइप है, एक डिफिनिट जिसमें आपको वैल्यू डिफिनिट आए, मतलब कुछ मतलब कांस्टेंट टाइप वैल्यू आए, 1 2 5 5/2 इस टाइप से अगर आए तो उसका वैल्यू कुछ भी डिफिनिट आए, इसलिए उसका नाम हम करते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। और उसका एक टर्म और है इनडिफिनिट, जिसका वैल्यू मतलब पूरी तरीके से डिफिनिट नहीं आए, वो हो गया आपका इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जस्ट मीन्स एडिशन। अब इसमें आपको कुछ हम बेसिक फॉर्मूले हैं, बेसिक उसको हम करके हम आपको ये प्रूफ करके बताएंगे कि इसका एरिया पाई आर स्क्वायर क्यों होता है, इससे आपको ये क्लियर हो कि इंटीग्रेशन का एक्चुअली में यूज क्या है, क्यों हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। तो बहुत सारी चीज जो वेरी करते रहता है, हर टाइम टू टाइम वेरी करते रहता है, उसका अगर एरिया निकालना हो तो हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन। स्क्वायर ये सब का हर साइड वेरी नहीं करता, इसलिए इसका हम इजीली निकाल पाते हैं, लेकिन इसमें हम इजीली निकाल नहीं पाते हैं जब इस यहाँ पे सर्कल हो, इसका हमको अगर एरिया निकालना है, सपोज दैट एरिया, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो पहले इसका इंटीग्रेशन का दो चार फॉर्मूले लिख लेते हैं, उसको यूज करते हुए विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी डिटरमाइन द एरिया ऑफ द सर्कल एंड व्हाई यूज द इंटीग्रेशन टर्म, व्हाई नॉट यूज द एडिशन, ये आपको समझ में आए। यहाँ से हम निकालेंगे तो x के पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c क्या है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ये आप समझिए कि इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, इसीलिए इसका नाम इंडिफिनिट पड़ता है, क्योंकि ये कांस्टेंट आता है, और जब आप डिफिनिट पढ़िएगा तो वहां पे ये कांस्टेंट नहीं आता है, इसलिए उसका वैल्यू डिफिनिट हो जाता है। तो ये इंडिफिनिट कांस्टेंट। अब ध्यान से देखिए, ये आपको पता है बेसिक है, e पावर x, इसका e पावर x सब में प्लस c, इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वन बाय एक्स डी एक्स ये एक्चुअली में होता है, याद रखिएगा। ये हम जब एनसीईआरटी का लेक्चर डाले थे, वो हम इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगर आप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो पक्का आप जाके इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा इंडेफिनिट का सारे एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम हम एक एक करके देखे थे, तो वो आप कीजिए, उससे आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि इंटीग्रेशन का क्या क्या मतलब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आप इंटीग्रेशन का लेक्चर देख रहे हैं तो इसका हो जाता है आपका log x। और याद रखिएगा, इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन, बेस हमेशा ई ही होता है, तो इस बात को हमेशा याद रखिए। अब यहाँ से हो गया इंटीग्रेशन। अब इसमें एक और वैल्यू है, साइन एक्स डी एक्स। याद रखिएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का साइन का कॉस। अब ध्यान से दीजिएगा, एक ट्रिक है जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। अगर कोई भी सी से शुरू हो तो उसके बगल में आप निगेटिव साइन लगा सकते हैं। ये मतलब अगर वो एक थोड़ा सा ट्रिक हम यूज किए हैं, इसको सुपर ट्रिक समझिए कि अगर किसी इंटीग्रेशन करने के बाद आफ्टर इंटीग्रेशन ये कोई रूल नहीं है, बस ये ट्रिक टाइप है, आपको हमेशा नेगेटिव
पॉजिटिव का ध्यान रखना है पूरा इंटीग्रेशन में। तो आफ्टर इंटीग्रेशन समथिंग कुछ भी लॉग ही सी से स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेटर सी, आफ्टर इंटीग्रेशन word start simply सी से स्टार्ट हो तो आप समझ लीजिएगा, अगर सी से स्टार्ट हो तो उसके साथ नेगेटिव साइन आप लगाना नहीं है, मल्टीप्लाई विथ नेगेटिव साइन। मल्टीप्लाई विथ नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन। अगर कोई सी से स्टार्ट हो और वो भी आफ्टर इंटीग्रेशन करने के बाद, पहले मत देख लीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे फिर साइन का क्या हुआ, साइन dx का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये कॉस का फिर करेंगे, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स। बाकी सब का आप दिखेंगे, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, तो इसका हो जाता है log mod sin x प्लस सी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, tan को लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, dx ऐसे भी इसको लिखिए। तो कॉस फंक्शन रहे और फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर में रहे, तो आप हमेशा याद रखिएगा साइन का कॉस का माइनस है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। वैसे आप टेन का डायरेक्ट याद रखें तो ज़्यादा बेटर है, इसको साइन बाई कॉस से भी आप ब्रेक कर सकते हैं। ये कॉट रहे, कॉट एक्स डी एक्स, यहाँ से नेगेटिव साइन लॉग कॉस एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका एक्चुअली में डायरेक्ट हो जाएगा टेन एक्स प्लस सी एग्जैक्टली कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का रहे, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इसको देख लीजिए, यहाँ पे एक्चुअली में लिख दीजिए कॉट एक्स और यहाँ पे आप लिख दीजिए टेन एक्स, बाकी सब कुछ वही। फिर देखते हैं नेक्स्ट। तो ये हम देखें, इंटीग्रेशन कॉट एक्स का साइन एक्स हो जाता है। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, ऐसे हम पहले इसको बता भी चुके हैं। कॉट को लिखिएगा कॉस एक्स बाय साइन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन जब भी कीजिएगा तो इसको रडियन, इसको याद रखिए कि साइन का अगर डिफ्रेंसिएशन एफ एक्स नीचे है और एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन ऊपर हो, साइन का डिफ्रेंसिएशन साइन का कॉस होता है, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा आपका। देखिए इसको आप ऐसे समझिए कि एफ डैश एक्स ऊपर रहे और नीचे एफ एक्स रहे और डी एक्स रहे, डी ऑफ एफ एक्स रहे, इसका डायरेक्ट आप लिख सकते हैं लॉग एफ एक्स। एग्जैक्टली वही है, साइन का डिफरेंशिएशन साइन का कॉस होता है, तो ऊपर इसका डिफरेंशिएशन मिल गया, यानी ये वाला है। ये वाला कंडीशन बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें स्टार लगा देते हैं। यहाँ से डायरेक्ट आपको याद नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे साइन है तो क्या हो जाएगा मॉड साइन एक्स। एग्जैक्टली टेन का भी आप यहीं से निकाल सकते हैं, इसी मेथड से। टेन का अगर आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, टेन को लिखिएगा साइन बाई कॉस, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन डी एक्स कीजिएगा। तो देखिए कॉस का एक्चुअली में होता है माइनस साइन, जबकि साइन, तो
एक माइनस साइन यहाँ लगाइए, एक साइन माइनस बाहर लगा दीजिए, क्योंकि कॉस का माइनस साइन डिफ्रेंसिएशन होता है, माइनस साइन। तो अब क्या हुआ, ये एफ एक्स हुआ और इसका जस्ट डिफ्रेंसिएशन एफ एक्स होना चाहिए और उसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर होना चाहिए, डी ऑफ एफ एक्स होना चाहिए, इसका क्या था लॉग एफ एक्स। तब इसका हो जाएगा निगेटिव साइन एक बाहर है तो निगेटिव साइन बाहर रहा, लॉग मॉड कॉस एक्स। मॉड क्या लिखते हैं, मॉड क्यों लिखते हैं, क्योंकि लॉग के अंदर हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी पॉजिटिव इंटिटीज एंट्री करना चाहिए, यानी कि इसके अंदर नेगेटिव नहीं आए, तो नेगेटिव नहीं आए तो जीरो से बड़ा होना चाहिए। सो इसीलिए हम इसको नेगेटिव वाले मॉड लगा देते हैं, जिससे सारा टर्मिनोलॉजी पॉजिटिव ही आ जाए। अब ध्यान से देखते हैं, अब नेक्स्ट टाइप कुछ रहे, ये सब फॉर्मूला बेसिक सा है, इसको यूज करके हम पूरे इंटीग्रेशन को देखेंगे। अब एक और फॉर्मूला है सेक एक्स डी एक्स का, अगर इंटीग्रेशन हो तो एक्चुअली में इसका हो जाता है आपका लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। एक फिर इंटीग्रेशन कॉसेक का करेंगे तो इसमें भी हो जाएगा लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। सी से स्टार्ट हुआ तो यह माइनस लगेगा, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। और भी इसका टाइप है, उसको भी करते हैं, डी एक्स अपॉन वन प्लस ए स्क्वायर। इस टाइप का रहे तो आप लिख सकते हैं, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, ये वाला रहे। इस टाइप का रहे तो इसका डायरेक्ट होता है वन बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए। अब और देखिए, एक्चुअली में डी एक्स इंटीग्रेशन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डायरेक्ट हो जाता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ऐसे ही फिर आप कॉस का ले लें तो कॉस में फिर सिर्फ नेगेटिव साइन होता है, बाकी सारा टर्मिनोलॉजी वही होगा, रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। कॉस का टेन का सारा का देखें और फिर ये सब बेसिक है, इसको देख लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन पे डायरेक्ट आएंगे। ये तो आपको बुक में भी मिल जाएगा। आइए, ये कॉट वाला था, अब इसमें आप ये लगा दीजिए, ये 10 का होगा तो कॉट का क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा, क्योंकि सी से जो स्टार्ट होता है उसमें नेगेटिव साइन हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं। ये वाला ट्रिक बहुत काम करेगा। देखिए सी से जो स्टार्ट हो रहा है, कोस स्टार्ट हुआ, यहाँ नेगेटिव साइन है तो यहाँ भी। ये हम आर डी शर्मा ले रहे हैं तो आप पहले इसका आर एस अग्रवाल भी बना सकते हैं, एनसीईआरटी बना सकते हैं। एनसीईआरटी का सारे हम एक एक क्वेश्चन हम आपको इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। अब हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड अपना ऊपर करके देखते हैं। क्वेश्चन देखिए इस टाइप का है, आपको ये जेईई मेंस में पूछा गया है 2004 में। अब इससे इस लेक्चर को शुरू करेंगे, जैसे कि बेसिक सा फॉर्मूला उसी को हम यूज करेंगे। अब ध्यान से देखिए इसमें किस टाइप से अप्रोच करें, आपको ये दिया हुआ है और आपको इस टाइप से। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अप्रोच, क्योंकि हम बताना चाहते हैं आपको अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वेराइटी आपको मिलेंगे, अलग अलग टाइप का हम वेराइटी भी देखेंगे। ये आपका बेसिक है, इसमें लग रहा होगा कि ये चैलेंजिंग है लेकिन बेसिक है। अब ध्यान से देखिए, जब भी आपको इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन वाले फॉर्म में आपको दिखना चाहिए, जबकि ये फॉर्म में आपको दिख नहीं रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, रिएक्शन नहीं सब्स्टिट्यूशन। मतलब x माइनस अल्फा को कोई नया, जैसे कि x माइनस अल्फा को हम कुछ ले लेते हैं, दैट इज t, लेट्स दिस इज t। तो x माइनस अल्फा अगर t है तो यहाँ से बोथ साइड डिफरेंशिएशन,
बोथ साइड अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी। और दूसरा, यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x यहाँ से क्या हो जाएगा, t प्लस अल्फा। अब इसमें पुट कर दीजिए, अब बस पुट कर दीजिए, ये इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन, सब्स्टिट्यूट किए, सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ से आप बस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा x साइन x, x की जगह पे आप क्या रख सकते हैं, t प्लस अल्फा, और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन t, और dx को रिप्लेस कर सकते हैं dt से। अब आपका इंटीग्रेशन आ गया, ये आपको आंसर किस टर्म में चाहिए, इस टर्म में। तो क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन आप सिंपल है, कर दीजिए। अब इसको जब भी हम खोलेंगे, साइन का साइन इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाय साइन टी डी टी। यहाँ से अगर आप इसको थोड़ा सा इजी कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन टी से साइन टी कैंसिल, और यहाँ से आपका आ जाएगा कॉस अल्फा। अल्फा समथिंग कांस्टेंट है, वेरिएबल है, एक्स है और टी है, बस ये याद रखिएगा। अल्फा कुछ भी वैल्यू है तो अगर यहाँ से आपका आ जाएगा, इसको इजी कीजिएगा, साइन से साइन प्लस यहाँ से आपका आ जाएगा टेन टी इंटू साइन अल्फा, साइन अल्फा। यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा सिमिलरली, इसको थोड़ा सा आप प्रोसीड कीजिए, ये आपका आ गया। अब dt का इंटीग्रेशन, जो भी कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है। अब इसको सिंपली इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, cos अल्फा dt प्लस 10t इंटू साइन अल्फा इंटू डी टी। अब ध्यान से देखिए, जो भी कांस्टेंट टर्म होता है वो इंटीग्रेशन से हमेशा बाहर आ जाता है। तो यहाँ से कांस्टेंट टर्म cos अल्फा है तो cos अल्फा बाहर आ जाएगा, सिर्फ डी टी बचेगा। यहाँ से क्या है, साइन अल्फा, तो साइन अल्फा बाहर आ जाएगा, और यहाँ से 10t डी टी। अब इंटीग्रेशन आपको पता है, याद रखिएगा, डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिर्फ t, ऐसे dx होता तो भी उसका x होता, और आपका 10 को आप 10 का भी हम बताए थे, तो 10 का कैसे, साइन बाई कॉस, साइन एक्स बाई कॉस, यहाँ t है तो t ले लेते हैं। तो देखिए कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है, कॉस का साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। तो यहाँ हम बताए थे अभी, नेगेटिव लॉग में मॉड और कॉस टी, बस ये वाला आप लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अब सिंपली पुट कर दीजिए, कॉस अल्फा तो कांस्टेंट है और आपको ए का ही वैल्यू पूछा है। अब कॉस अल्फा और डी टी का क्या हो जाएगा, टी। अब टी हम किसको एज्यूम किए थे, टी एज्यूम किए थे एक्स माइनस अल्फा, तो एक्स माइनस अल्फा लिख दीजिए। डी टी का टी हो जाएगा तो एक्स माइनस अल्फा, हमें यहाँ साइन अल्फा तो आपको कांस्टेंट ही नजर आएगा। अब 10 का क्या है, माइनस, तो माइनस यहाँ आ जाएगा, लॉग कॉट टी, कॉस टी, टी हम किसको एज्यूम किए हैं, एक्स माइनस अल्फा प्लस सी। अब ध्यान से देखिए, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख सकते हैं, एक मिनट दिख रहा है कि नहीं, एक्स का कोफिशिएंट अब डायरेक्ट कंपेयर कर लीजिए, अब दिख रहा होगा, आपको सिंपली यहाँ से कंपेयर कर लेना है। क्या किए, एक बार बता देते हैं फिर से, इसको हम ब्रेक किए, साइन इंटू कॉस बी पे, यहाँ पे ब्रेक करके ये आया, और ये अब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, इस टाइप से मल्टीप्लाई हुआ। उसके बाद कॉस कांस्टेंट टर्म हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है,
dt का इंटीग्रेशन t क्या था, x माइनस अल्फा, तो t की जगह पे हम डायरेक्टली, ये आपका t है, dt का t हो जाता है, और यहाँ पे आप लिखिए, और यहाँ पे साइन अल्फा, अब इसका कॉट का क्या होता है, माइनस कॉस, और t के जगह पे x माइनस अल्फा पुट कर दिए। आपको क्या चाहिए, अब थोड़ा सा इसको अगर देखें तो इसमें आप लिख सकते हैं x का कोफिशिएंट चाहिए उसको, x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा कॉस अल्फा, यहाँ से क्या है, आपको किसका चाहिए, लॉग साइन टी, क्योंकि x माइनस अल्फा को हम टी लिए हैं, उसका कोफिशिएंट आपको डायरेक्टली दिख रहा है क्या, माइनस साइन अल्फा। आपको क्या चाहिए, लॉग अब ध्यान दीजिए, हमारा आ रहा है कॉस, उसका आ रहा है साइन, तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपका जो आ रहा था कॉट साइन बाय कॉस दैट इज कॉट, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप कंपेयर कर सकते हैं, वही आंसर है। अब ध्यान से देखिएगा तो यहाँ कॉट आ जाएगा, 10 नहीं आएगा, कॉट आएगा, कॉट टी। एक बार फिर से देख देते हैं, यहाँ पे देखिए नीचे साइन था ऊपर कॉस था, तो 10 नहीं, कॉट आएगा, कॉट आएगा, तो कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट का आपको पता है मॉड साइन एक्स हो जाएगा, साइन टी, अब मॉड साइन टी, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन प्रॉब्लम था, यहाँ पे प्लस कर दीजिए, और मॉड एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस सी, बाकी सारा चीज वही रहेगा। अब देखिए इसका कोफिशिएंट, इसको आपको b दे देना है, इसका कोफिशिएंट ये आपको a देना है, तो a क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, और b क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। ये आपका ऑप्शन में दिया हुआ 4 ऑप्शन में, तो यही आंसर सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन आपका, अगर इसमें आप मेथड देखिएगा, सब प्रीवियस क्वेश्चन जो देखे थे वो सब्स्टिट्यूशन का था। क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका सिंपली था साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस अल्फा, इस टाइप का था, जिसमें हम क्या किए, सब्स्टिट्यूशन, फर्स्ट वाला पार्ट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा वाला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो भी हम आगे देखेंगे कि अगर दो अलग अलग वेरिएबल हो और दोनों को बाय पार्ट्स में ब्रेक करके हम करें। देखिए इंटीग्रेशन का 2-3 अप्रोच है, जो बेसिक अप्रोच है। एक तो हम बता रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इसको भी हम देखेंगे। इस टाइप का रहे एफ डैश एक्स ऊपर और नीचे एफ एक्स रहे, अगर इस टाइप का रहे तो इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन याद रखिएगा लॉग एफ एक्स हो जाता है प्लस। ये आपका एक समझिए कि फर्स्ट रूल है जो आप सीखे। क्या सीखे कि फंक्शन रहे और फंक्शन का डिफरेंशिएशन रहे उसके जस्ट ऊपर, और उसको हमको डिफरेंशिएट करना है तो उसका डायरेक्ट एफ लॉग एफ एक्स हो जाता है। और दूसरा, जब आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये तो हम बाद में देखेंगे u इंटू बी पे, इसका अलग सा बेसिक चीज में आपको जैसे सब्स्टिट्यूशन देखिए इस टाइप का आपको हर बार जितने हम अभी तक फॉर्मूला बताए उसी को फ्रेम करके आपको किसी ना किसी तरीके से इंटीग्रेट करना है। जैसे इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। क्या करते हैं, एक्स, क्योंकि देखिए नीचे वाला पोर्शन थोड़ा सा बड़ा आएगा, ऊपर वाला पोर्शन कम होना चाहिए, जबकि हमको उल्टा चाहिए, आपको किसी न किसी तरीके से। और उसका बाद हम एक और यूज करते हैं जिसको कहते हैं स्प्लिट, स्प्लिट मेथड। आपको स्प्लिट किसी तरह करना है, ध्यान से इसको किसी तरह 2-3 वजह से स्प्लिट करना है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंटीग्रेशन में अप्रोच, क्योंकि इंटीग्रेशन कहीं भी हो आपको अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रोच में पहला अप्रोच हम आपको बताएं
कि फंक्शन हो, फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो तो log f x होता है। दूसरा अप्रोच कि आपको स्प्लिट करके किसी तरह करना है, स्प्लिटिंग किसी तरीके से, जैसे कि ये है, इसको आपको इस टाइप से एक टर्मिनोलॉजी में इसको अगर इजी करके किसी तरह हम 2-3 पार्ट में हम ले आए और वो पार्ट में लाए जिसको हम सारा फंक्शन इंटीग्रेट हो जाए, कोई जरूरी नहीं है, उसको इंटीग्रेशन वाले फॉर्म में लाना जरूरी होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको इंटीग्रेशन का फॉर्म में लाना जरूरी है, कि उसके फॉर्म में अगर आया तभी वो इंटीग्रेट होगा। तो सारा फंक्शन इंटीग्रेट हो कोई जरूरी नहीं है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसको शायद स्प्लिट करें, या तो सब्सटीट्यूशन आप लगाएं, या तो बाय पार्ट्स लगाएं, या पार्शियल फ्रैक्शन लगाएं, या ये वाला फॉर्मूला लगा के किसी तरह के, जैसे इसको हम इजी करने का कोशिश करते हैं। जैसे कि पिछला क्वेश्चन हम यही आपको बताए थे, जो कि AI इसको हम किसी तरह सब्सटीट्यूट करते हैं कि इसको दो तीन टर्म में स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट अगर बाय पार्ट्स रहे और वो अगर मेरे फॉर्मूले में एडजस्ट हो जाए, सारा फंक्शन इसको डायरेक्टली आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, तो इसको आपको थोड़ा सा इजी करके, स्प्लिट करके, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करके, या सारे मेथड को यूज करके आपको किसी न किसी तरीके से उसको उसके फॉर्म में लाना बहुत जरूरी है। इसको देखिए किसी तरह इजी किए, क्या किए, x माइनस अल्फा को हम लिए एक नया वेरिएबल, दैट इज t। x माइनस अल्फा को हम नया वेरिएबल लिए, अब क्या करेंगे, बोथ साइड हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ से आपका आ जाएगा x बराबर dt, क्योंकि अल्फा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो वो 0 हो जाएगा। तो dx x के साथ और dt के साथ, तो dx बराबर dt, और यहाँ से आपको एक और आ जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t प्लस अल्फा। हमको किसी तरह स्प्लिटिंग हमको दिख रहा है, हमारा टेंडेंसी यही है कि किसी तरह उसको फॉर्म में ले आए, इसको आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो फॉर्म में लाने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किए, तो x माइनस अल्फा को क्या दिए, t, नीचे हो जाएगा साइन t, नीचे छोटा हो गया, ऊपर क्या हो गया, अब बड़ा हो जाएगा। बड़ा कैसे हो जाएगा, x बराबर हम पुट कर देंगे साइन t प्लस अल्फा। अब क्या चल जाएगा, dx को dt से रिप्लेस कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा, अब ये सिंपल हो गया। अब देखिए इसको हम स्प्लिट लास्ट में कर देंगे, दो अलग अलग पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में ला देंगे, उसके बाद हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो आपका अप्रोच किसी तरह होगा कि इस चीज को इंटीग्रेटेड वाले फैक्टर में हम किसी तरह डिसॉल्व कर लें, आपको उसके फॉर्म में ले आए। इसको अब देखिए सिंपल हो जाएगा, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाय साइन टी चल रहा था। तो यहाँ से अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, लास्ट में स्प्लिट करके दो अलग अलग पार्ट्स में। अब देखिए ये वाले पार्ट्स को हम इसमें कन्वर्ट किए, थोड़ा सा इजी किए, जिससे हमको ये पता चला कि न्यूमरेटर वाला थोड़ा सा बड़ा है, और न्यूमरेटर अगर बड़ा होगा तो स्प्लिट करना जरूरी है। जैसे कि न्यूमरेटर अगर बड़ा हो तो स्प्लिट करना आसान होगा। पहले हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किए, फिर हमारा टेंडेंसी हुआ कि अब इसको थोड़ा सा स्प्लिट करते हैं, क्योंकि जितना स्प्लिट करेंगे, जितना छोटे छोटे पार्ट में आ जाएगा, उतना हमारा आसान होगा। अब इसको देखिए स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में, अब इसे साइन टी से अगर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कॉस टी डी टी प्लस ये आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, साइन टी और कॉस टी, कॉट टी हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट हम साइन टी 10t लिख लिए थे वहाँ पे, यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन अल्फा। अब देखिए दोनों को अलग अलग कर लेंगे। जब दो a प्लस बी हो, इसमें dx हो, तो इसको आप सिंपली ब्रेक कर सकते हैं, ax का इंटीग्रेशन प्लस bx का इंटीग्रेशन, इस टाइप से स्प्लिट कर लीजिए। अब स्प्लिट कर दीजिए, कॉस यहाँ पे अल्फा आएगा, यहाँ साइन अल्फा है, कॉस अल्फा क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट वाले टर्म को हमेशा हम क्या कर लिखते हैं, बाहर लिख देते हैं। जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर लिख देंगे। कांस्टेंट टर्म क्या है, कॉस अल्फा dt, dx का हो जाता है इंटीग्रेशन, dx का x, ऐसे dt का क्या हो जाएगा, t सिंपली। अब देखिए cos t का हो जाएगा, और यहाँ से प्लस cot t, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर ले लेते हैं, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ आ जाएगा आपका साइन अल्फा, यहाँ पे आपका आ जाएगा cot t dt। अब इसको आप थोड़ा सा इजी कीजिए, तो t का डायरेक्ट t हो जाएगा, और यहाँ पे t किसको हम लिए थे,
टी आपको पता है कि हम लिए थे x माइनस अल्फा को टी लिए थे, तो टी के जगह पे हम लिख देंगे क्या, x माइनस अल्फा। टी किसको लिए थे, x माइनस अल्फा को, तो आप रिप्लेस कर दिए हैं साइन अल्फा। अकाउंट का आपको पता ही है, अभी बताए थे लॉग मॉड साइन एक्स एंड साइन टी। अब टी किसको लिए, टी रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ भी आपको टी ही ले लेते हैं, सबको एक ही बार रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ कॉट अल्फा, टी को लिए एक्स माइनस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और यहाँ पे लिख देंगे लॉग साइन के अंदर टी। टी किसको लिए थे, एक्स माइनस अल्फा। ये आपका हो गया। इसमें क्या क्या यूज किए हम, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूज किए, और किसी तरह से एक स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग मतलब दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना, कोई स्प्लिटिंग करते हैं, उसको हम स्प्लिट करके किसी तरह इसको इंटीग्रेट, इसको फॉर्म में ले आए। इस फॉर्म में लाना ही आपका सबसे बड़ा चैलेंज था। बाकी तो क्या, बाकी तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, टी डी टी का टी हो जाता और कॉट का लॉग साइन टी होगा। तो ये आपको किसी तरह से इस फॉर्म में लाना है, इसको किसी तरह से आपको डिसॉल्व करके, सब्स्टिट्यूशन बाय पार्ट्स, रेशनलाइज, कुछ भी करके आपको इजी करके किसी तरह इस फॉर्म में लाना है, उसके बाद ये इंटीग्रेट हो जाता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें कौन सा लगेगा, आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको तीनों दिया गया है, इसको आप एक एक करके ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज करके इसको जरूर ट्राई कीजिए। जैसे कि ये क्वेश्चन तो प्रीवियस क्वेश्चन से ही पूरा का पूरा मैच करता है, तो इसको हम देखेंगे नहीं, इसको बस हम आपको सिंपली बता देंगे क्या करना है इसको, इस पर तो हम बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं। जितने प्रीवियस दोनों क्वेश्चन जो बताए थे इसी टाइप के क्वेश्चन पे है, और प्रीवियस जो क्वेश्चन था वो भी आपको जेईई मेंस में पूछा गया है, और ये भी जेईई मेंस में पूछा गया है। इसको भी आप उसी टाइप से हमेशा करें। साइन एक्स है, इसको आप क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि x माइनस पाई बाई फोर को एक नया वेरिएबल ले लेते हैं, दैट इज t। तो यहाँ से आपका आ जाएगा dx बराबर dt, और यहाँ से क्या लीजिए, x का वैल्यू अगर आप लें तो x क्या हो जाएगा, t प्लस पाई बाई फोर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन x की जगह पे क्या लिखेंगे, t प्लस पाई बाई फोर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम ले लिए हैं साइन t, चलते रहेगा dt। अब इसको थोड़ा सा अगर आप इजी करें तो क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए मतलब साइन टी, कॉस पाई बाई फोर प्लस कॉस टी इंटू साइन पाई बाई फोर। अब नीचे क्या चल रहा था, नीचे चल रहा है आपका साइन टी। इसको थोड़ा सा इजी कीजिएगा, cos पाई बाई फोर 1/√2, और यहाँ √2 से कैंसिल हो जाएगा, और ध्यान से देखिए इसको थोड़ा सा इजी कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, और आपको क्या आ जाएगा, √2, और इसका वैल्यू 1/√2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, और आ जाएगा साइन टी प्लस कॉस टी। यहाँ भी आ जाएगा √2 से बाहर √2, अंदर √2 से √2 कैंसिल, आपका आ जाएगा सिंपली ऊपर कॉस प्लस साइन, यानी कि साइन टी प्लस कॉस टी। नीचे क्या चल रहा था, नीचे चल रहा था आपका साइन टी। अब आप कुछ भी नहीं रहा ये, अब आपको इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब देखिए साइन टी से साइन टी कैंसिल हो जाएगा, सिंपली यहाँ से आ जाएगा, स्प्लिट कीजिए, यहाँ लिखते हैं स्प्लिट। स्प्लिट दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना, उसको कहते हैं स्प्लिटिंग। स्प्लिट जब कीजिएगा तो यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपली dt प्लस, यहाँ से आपका एकदम सिंपली वही क्वेश्चन अब रहेगा cot t dt। अब इसका इंटीग्रेशन आपको t पता है, इसका इंटीग्रेशन ये आपका ऑलमोस्ट आ ही गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको आप लिख दीजिए t का dt, और यहाँ cot का हो जाएगा मॉड साइन एक्स साइन टी। अब t किसको लिए थे, अब t भी पुट कर दीजिए, t हम लिए थे x माइनस पाई बाई फोर, यहाँ पे t लिख दीजिए प्लस c इंटीग्रेटिंग फैक्टर,
अब टी को लिखेंगे x माइनस 5/4, यह हो जाएगा log साइन x माइनस 5/4 प्लस सी एंड सो ऑन। तो ये क्वेश्चन तो प्रीवियस क्वेश्चन से ही मैच करता है। अब देखेंगे ये क्वेश्चन, देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस टाइप का इंटीग्रेशन जब रहे, तो जब भी मल्टीप्लाई में रहे तो आप हमेशा याद रखिए, जब भी कोई 2-3 टर्म मल्टीप्लाई में रहे तो आप हमेशा, आपका एक ही टेंडेंसी हो, एक तो स्प्लिट करना 2 अलग अलग पार्ट में, और दूसरा जब मल्टीप्लाई हो तो आपको किसी तरह इसको 2 अलग अलग टर्मोलॉजी में स्प्लिट करना है। जितना भी अभी क्वेश्चन किए हैं, जैसे ये क्वेश्चन था तो इसको क्या किए, 2 अलग अलग टर्म में, लास्ट में हमको, या देखिए 2 अलग अलग टर्मोलॉजी में ये आ गया, यही हमको चाहिए। यहाँ तक अगर आप पहुँच गए तो हो गया, तो इसको भी किसी तरह से वहीं पहुँचाना। ये तो आपका इजी है, सिंपल फार्मूला पुटिंग है, फार्मूला लगा दीजिए, ये आपका डायरेक्ट आ जाएगा। अब ये देखते हैं ये किस तरीके से हम इसको अप्रोच कर पाते हैं। तो जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, जब मल्टीप्लाई में रहे, तो आपका टेंडेंसी यही है कि उसको 2 टर्मोलॉजी में आप किसी तरह स्प्लिट करें। अब देखिए tan 3x को हम लिख सकते हैं 2x प्लस एक्स, दैट इज 3x। अब देखिए tan का आपको फॉर्मूला पता ही होगा, a प्लस बी यानी tan 2x प्लस 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 2x इंटू 10x। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ से कई वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा। सिंपली आपको क्या लेना है, ये मल्टीप्लाई वाले टर्म को 2 अलग अलग पार्ट में स्प्लिट करना, जैसे कि इसको हम किसी तरह स्प्लिट करके यहाँ तक पहुँचा दें। अब इसको भी किसी तरह 2 अलग अलग पार्ट में, तो हमको कहीं ना कहीं ये आइडिया है कि 10x, ये देखिए मल्टीप्लाई और एडिशन वाले टर्म को 2 अलग अलग पार्ट में स्प्लिट करेंगे। अब ध्यान से देखते हैं, हमको वहां से थोड़ा सा आइडिया है, अब उसको हम अप्रोच करेंगे, और कुछ भी नहीं है। और ये वाला प्रॉब्लम में तो आप सिंपली फॉर्मूला पुट कर दीजिए, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें आप पुट कर दीजिए cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। बस ये फॉर्मूला आप पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। इसमें तो कुछ बड़ा चैलेंज है नहीं, इसमें आप सिंपली फॉर्मूला पुट कर दीजिए। अब इसको ध्यान से देखते हैं, इसको थोड़ा सा और इजी करते हैं, क्योंकि हमको इसको किसी तरह 2 अलग अलग टर्म में स्प्लिट करना है। तो यहाँ से आप ले आए, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वापस से 3x। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10x, tan 2x, tan 3x, दैट इज इक्वल टू, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा tan 2x प्लस 10x। इस फॉर्म में आ गए। देखिए इसको हम किसी तरह ब्रेक किस पॉइंट पे कर सकते हैं, यहाँ से इसका वैल्यू लिख के हम सब्सटीट्यूट डायरेक्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये राइट साइड आएगा तो क्या आ जाएगा, tan 3x माइनस tan 2x माइनस 10x, दैट इज इक्वल टू 10x इंटू tan 2x इंटू tan 3x। बस यही खेल खत्म हो गया। बस यही हमको चाहिए कि ये जो मल्टीप्लाई वाला टर्म है, किसी तरह इसको हम स्प्लिट करके 2-3 अलग अलग पार्ट्स में हम डिवाइड कर दें। बस ये यहाँ तक आ गया। अब क्या, इंटीग्रेशन तो सेम है, अब बस इसके जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, tan 3x tan 2x माइनस 10x। अब इसका डिफरेंट इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, 10 का होता है नेगेटिव साइन cos x। अब ध्यान से दीजिए, जो x में मल्टीप्लाई होता है एक्चुअली में इंटीग्रेशन में वो डिवाइड में आ जाता है, बाकी तब कुछ बचा नहीं। अब इसमें अब इंटीग्रेशन तो करना अब आसान, मेन में इसको किसी तरह इस टाइप से अप्रोच करना है। ये क्या था, मल्टीप्लाई में था, इसको 2-3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना। अब इसको इस पार्ट में डिवाइड करके, अब आपको पता है log cos 3x नेगेटिव साइन, 3x 3 से मल्टीप्लाई है तो 3 से यहाँ डिवाइड कर देते हैं एग्जैक्टली। इसमें माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस ऑलरेडी एक माइनस लगाएंगे तो ये पहले से माइनस है, ये आ जाएगा log cos 2x।
तो यहाँ से आपका आ जाएगा, देखिए टेन एक्स का क्या होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस बाहर एक दीजिए और एक माइनस दीजिए, तो यहाँ से लॉग मॉड कॉस एक्स आ जाता है, वही वाला हम यूज कर रहे हैं। यहाँ से आपका कॉस यहाँ भी 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि एक माइनस पहले से था, एक माइनस यहाँ से, तो माइनस माइनस प्लस ऐसे ही सेम वे कॉस एक्स प्लस सी, ये आपका हो गया इंटीग्रेशन। ठीक, किसी तरह से इस टाइप से अप्रोच करना है। इसमें आप फॉर्मूला लगा दीजिए 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स, इसमें लगा दीजिएगा और आपका आ जाएगा। इसको एकदम बेसिक सारा कैंसिल हो जाएगा और आपका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। आइए देखते हैं, जैसा कि अभी हम बताए थे रूल 1, सारा क्वेश्चन रूल 1 पे ही अब करेंगे। रूल 1 हम बताए थे एफ एक्स हो, एफ डैश एक्स ऊपर हो और नीचे क्या हो, एफ एक्स हो, और इसका डिफरेंशिएशन अगर डी ऑफ एफ एक्स के टर्म में ही बात करें, ये आप ध्यान दीजिए एफ एक्स और उसका डिफरेंशिएशन ऊपर हो, और इस टर्म में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो इसका लॉग एफ एक्स डायरेक्ट होता है। सारे क्वेश्चन आपको उसी पे बेस्ड। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या है, एक्सपोनेंशियल है, क्या है 2 डिवाइडेड बाई ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx। इसका आपको क्या करना है, सिंपली इंटीग्रेट करना है इसको। जब भी आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो इसको थोड़ा सा आप क्या करें, सिंपल फॉर्म में ब्रेक करें, और जितना भी है एक्स क्यूब, बस ये वाला जो है इसको समझ लीजिए रूल 1 है आपका, फर्स्ट रूल, इसी पे ये क्वेश्चन पूरा का पूरा बेस्ड है। जितना भी क्वेश्चन है ऑल ऑफ दोज आर एक्चुअली बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टीज। अब देखिए इसको आप जब भी देखिए एक्स क्यूब, जब एक्स क्यूब को आप देखिए सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, एक्स क्यूब को जो अगर टी मानिएगा, लेट्स एक्स क्यूब इज टी, जितना क्वेश्चन है सारा में एक ही कंसेप्ट हम यूज करेंगे, सारा जितना भी क्वेश्चन है सारा में एक ही कंसेप्ट हम यूज करेंगे, ये वाला एफ एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, और उसका डी ऑफ एफ एक्स होना चाहिए लॉग एफ एक्स प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट दैट इज सी। इसको आप यूज कीजिए और आपके सारे प्रॉब्लम इसमें। अब इसको थोड़ा सा आप इजी कीजिए, जब भी आपको एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्म हो तो आप इसको हमेशा इसी फॉर्म में ब्रेक करने का कोशिश कीजिए। जब भी आपको एक्सपोनेंशियल, सारे क्वेश्चन को हम एक कंसेप्ट लिए, इस कंसेप्ट में सारे इस टाइप के सारे प्रॉब्लम कर लेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। फिर हम प्रोफाइल चेंज करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ऐसा चैप्टर है जिसमें प्रोफाइल बहुत सारे हैं, तो एक एक करके सारे प्रोफाइल हम कवर अप करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, ई पावर एक्स अगर हम कॉमन लेते हैं यहाँ से तो क्या आ जाएगा, पावर 2 है तो 2x बाहर कॉमन आएगा, यहाँ से 1 प्लस ई पावर माइनस 2x, ये ऊपर चला जाएगा, dx तो dx ही चल रहा है, ये ऊपर जब जाएगा तो क्या आ जाएगा, ई पावर माइनस 2x बन जाएगा 2 टाइम्स 1 प्लस ई पावर माइनस 2x। इस फॉर्म में होता नहीं है, आपको किसी न किसी तरीके से उसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर के टर्म में आपको लाना पड़ेगा। ये जो प्रॉपर्टीज है कुछ भी नहीं है, नया प्रॉपर्टीज नहीं है, जैसे कि हम बताए थे dx अपॉन x, इसका इंटीग्रेशन log x होता है। तो ध्यान से देखिए dx का डिफरेंशिएशन x के टर्म में क्या होता है, dx का डिफरेंशिएशन x का x के टर्म में 1, तो इसका सिंपली डिफरेंशिएशन किसी के टर्म में भी अगर नहीं पूछे, जैसे t का डिफरेंशिएशन बोले, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ t, दैट्स अ न्यू वेरिएबल t का डिफरेंशिएशन अगर पूछे तो dt, t का डिफरेंशिएशन t के टर्म में पूछे तब 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन x के टर्म में 1 होता है, और सिंपली पूछे कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो सिंपली dx, t का डिफरेंशिएशन क्या होगा dt, कोई भी वेरिएबल रहे s का तो ds, और ds का ds के टर्म में अगर पूछे तो ds बाय ds हो जाता है, दैट इज 1। इसलिए किसी के टर्म में पूछे तब 1 होता है। आपको जब भी एक्सपोनेंशियल रहे, इस टाइप का प्रॉब्लम है, आप इस टाइप से यूनिफॉर्मली अप्रोच करें। इंटीग्रेशन में अप्रोच इंपॉर्टेंट है, आपको किसी तरह उसके
इंटीग्रेटिंग फॉर्म में लाना होता है। जैसा कि पिछले सारे क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन फिर स्प्लिट किए, अब इसको आप इस टर्म में लाएं। तो ध्यान से देखिए, इसका अगर आप डिफ्रेंसिएशन निकालें तो क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा e पावर -2x, और जो 2 मल्टीप्लाई में है वो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका इसका डिफ्रेंसिएशन। 1 तो कांस्टेंट है, अब ध्यान से देखिए 1 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का 0 e पावर 2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा एग्जैक्टली आपको ये आ जाएगा। डिफ्रेंसिएशन अगर नहीं आ रहा है तो आप मेरे चैनल पे जाइए, उस पर भी आपको डिफ्रेंसिएशन का सारा बेसिक रूल पूरा का पूरा हम करके रखें। तो ध्यान से देखिए, इसका डिफ्रेंसिएशन ये आता है, ये आपको ऊपर दिख रहा है, बस -2 नहीं दिख रहा है, तो -2 हम ले लेते हैं, और फिर एक माइनस बार इसको क्या एडजस्ट करने के लिए। तो आप देखिए ये क्या फॉर्म आ गया, अब आपका फॉर्म आया, क्या किए हम सिंपली किए, क्या सिंपली हम किए यहाँ से x को कॉमन ले लिए। जब भी आपको एक्सपोनेंशियल का हो फॉर्म तो आप हमेशा ex से डिवाइड कर दीजिए, e के पावर मैक्सिमम पावर से आप नीचे और ऊपर दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे अब ex अगर यहाँ से कॉमन लेते हैं तो पावर 2 था, तो e पावर 2x कॉमन आ गया, यहाँ से इसको थोड़ा सा इजी किए तो आपको इस टर्म में आ गया। अब इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, इसका डिफ्रेंसिएशन ये होता है, जबकि माइनस नहीं है तो माइनस लिए बाहर, और माइनस इसको एडजस्ट करने के लिए बाहर भी माइनस ले लिए। क्या किए हम सिंपली, बाकी स्क्वायर जो चल रहा है स्क्वायर ही चलेगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या लिए ई पावर x यहाँ से कॉमन ले लिए। अब इसका इंटीग्रेशन अब इजीली हो गया, आप ध्यान से देखिए ये वाला फॉर्म आपका आ गया। अब ये आ जाएगा इसका, अगर इसको अगर t ले लेते हैं, अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप करना चाहते हैं तो 1 प्लस e पावर -2x को आप टेक इट इजी, इसको आप क्या ले लें, t ले लें, तो यहाँ से इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा -2x, और इसका आ जाएगा -2 dx दैट इज dt। अब ध्यान से देखिए, इतना तक को तो आप लिख सकते हैं, e पावर -2x dx को आप लिख सकते हैं -dt बाई सिंपली -dt, और यहाँ जो 2 है 2 आपको मल्टीप्लाई में भी था, तो 2 तो -dt, इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अब आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इतना ऊपर वाले सारे को, इतना को आप डायरेक्ट -dt से लिख दीजिए, माइनस बाहर ले लेते हैं, और बाकी ये क्या है, इसी को तो हम t लिए थे, एज्यूम किए थे, तो इसको t यहाँ से आ जाएगा t²। अब ध्यान से देखिए इसका इंटीग्रेशन कितना आसान हो गया, इसका तो आपको पता ही है क्या, t पावर -2 dt। अब देखिए जिसका भी पावर होता है इसका तो आपको अब आसानी से निकल जाएगा, t पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय, इसको आप कीजिएगा तो -1 -1 पहले से था, तो -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा एग्जैक्टली 1/t आ जाएगा प्लस c। t हम किसको लिए थे, t हम लिए थे 1 प्लस e पावर -2x को t, ये 1 अपॉन आ जाएगा प्लस c। एग्जैक्टली सारा जो क्वेश्चन है सारे में आपको यही लेना है, इसमें आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x³ बराबर t, x³ बराबर t लीजिएगा तो भी ये बन जाएगा। अब देखते हैं, इसमें सिंपली पुट कर दीजिए x³ बराबर t, बाकी आपका सारा का सारा वहीं से आ जाएगा। और फिर इसको करेंगे एक एक करके, हम सारे कर लेते हैं ताकि बेसिक वाले लेक्चर आपका कवर अप हो जाए। और जाइए पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, डिफरेंशिएशन भी देख लीजिए। आप देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अब देखते हैं इसमें क्या करेंगे, x² e पावर x³ cos x³ dx है। अब हर बार की तरह हम यही यूज करेंगे, क्या लेंगे, x³ को सब्स्टिट्यूट करेंगे, नया वेरिएबल t, यहाँ से आ जाएगा x² dx, दोनों साइड क्या कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तो इसका आ जाएगा 3x² dx दैट इज इक्वल टू dt। और आप ध्यान से देखिए x² dx, अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं x² dx को आप सिंपली लिख सकते हैं dt/3। अब इसमें अगर पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, e पावर t हो जाएगा, और x² dx
एक्स स्क्वायर और डी एक्स, एक्स स्क्वायर और डी एक्स को डायरेक्ट लिख देंगे डी टी बाई 3, यहाँ आ जाएगा कॉस टी, यहाँ पे आ जाएगा डी टी बाई 3, कॉन्स्टेंट टर्म बाहर हो जाएगा तो 1/3, यहाँ पे आ जाएगा ई पावर टी कॉस टी डी टी। अब इसका आप क्या करेंगे, बाय पार्ट से इसको आप इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन एक सब्सटीट्यूशन से होता है, इसको बाय पार्ट से आप सिंपली आप क्या कर सकते हैं, 1/3 चलने दीजिए। जब भी आपको u इंटू वी इस टाइप से अगर दो अलग अलग फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करे, इसमें एक को, अब ध्यान से देखिए, एक को आपको फर्स्ट लेना है, एक को सेकंड। अब ध्यान से देखिए, इसको एक को आपको डिफ्रेंशिएट करना होता है और एक को आपको इंटीग्रेट करना होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इसको क्या करेंगे, जो फर्स्ट इसमें जब भी इस टाइप का रहे एक्स का क्या कर लेंगे हम, इंटीग्रेशन इनटू कॉस को क्या लेंगे, इसमें आइलेट फॉर्मूला हम पहले भी बताए हैं, आइलेट यूज किया जाता है। जो इधर से राइट साइड से जो पहला मिली फर्स्ट, इस साइड से अप्रोच कीजिए, उसको आप हमेशा यू ले। तो ध्यान से देखिए, इसको अगर हम यू लेते हैं तो पहला उसको क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे इन्वर्स को आप इन्वर्स वाले को आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट। तो इस साइड से आपको जो पहला फंक्शन मिले उसको यू लेते हैं, बाकी इस टाइप से आप करते रहिए। अब ऐसा आइलेट वाले फॉर्मूला हम पहले भी बता चुके हैं, जब हम एनसीईआरटी पूरा पढ़ा रहे थे, तो वो वाला फॉर्मूला आप लगाइए। अब इसका इंटीग्रेशन मेन यही था, इसका सब्सटीट्यूशन रिएक्शन किस टाइप से करें। अब इसको आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बीच में माइनस साइन, उसके बाद क्या होगा, इसका फिर वापस से इंटीग्रेशन कीजिएगा और इसका डिफ्रेंसिएशन, जो दूसरा फंक्शन मिले उसका डिफ्रेंसिएशन। अब डिफ्रेंसिएशन जैसा कि इसका आप इंटीग्रेशन नहीं कर सका, आप थोड़ा सा लॉजिक भी लगाइए कि एक्सपोनेंशियल का मतलब इसका आप क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंसिएशन ही कर सकते हैं इन्वर्स फंक्शन। जैसे कि 10x आ गया, 10 इनवर्स x, 10 इनवर्स x, इसका आप क्या इंटीग्रेशन थोड़े कर सकते हैं, इसका तो आप सिंपली डिफ्रेंसिएशन ही कर सकते हैं ना। तो इसीलिए इसको हम क्या ले लेते हैं, एक फर्स्ट फंक्शन एक सेकेंड फंक्शन, जिसका आप इंटीग्रेशन बहुत ईजिली कर लें उसको आप पहले इंटीग्रेट करें। यू और वी आप नहीं भी याद रखें तो ज़्यादा, जिसका आप इंटीग्रेशन बहुत इजीली कर लें, क्योंकि लास्ट में जो बनता है ई से एक्सपोनेंशियल, टी से ट्रिगोनोमेट्रिक, ए से अलजेब्रिक, एल से लॉगरिथमिक, आई से इनवर्स का आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसका आप डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। जैसे इसका डिफ्रेंसिएशन आपका हो जाएगा √1 + x², 10 है तो 1 + a², इसका डायरेक्टली आप डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसीलिए उसको सेकंड फंक्शन लिया जाता है। तो अब बीच में निगेटिव साइन रखिए, तो ध्यान से देखिए, एक्स को हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिसको आसानी से कर सकते हैं, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल को, तो इसको आप u इंटू वी पे तोड़े। और ध्यान से देखिए, इसको किए तो दूसरा फंक्शन को हम क्या रखेंगे, यानी cos x को क्या रखेंगे, सिंपली cos t को, यहाँ x ले लेते हैं, cos x को आप ले लें सिंपली मल्टीप्लाई में, फिर इसका करेगा तो इसका तो आपको पता है एक्स का एक्स ही हो जाता है, अब cos x, अब बीच में माइनस साइन। अब क्या करेंगे, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे क्या है ई एक्स डी एक्स, और लास्ट में फिर इसका डिफ्रेंसिएशन होता है, सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन। सेकेंड को आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो cos का आपको पता है, साइन का cos का माइनस साइन, तो माइनस माइनस एक प्लस हो जाएगा, अब इस साइन एक्स आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, जिसका आप इंटीग्रेशन बहुत ईजिली कर लेते हैं उसको आप फर्स्ट पर्सन लें, ये हमेशा लॉजिक। अब ध्यान से देखिए, इसीलिए इनवर्स को हम हमेशा क्या लेते हैं, दूसरा फंक्शन, क्योंकि उसको हम हमेशा डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये लॉजिक छुपा होता है आइलेट वाले फॉर्मूला में। तो जिसका आप बहुत इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं उसको फर्स्ट फंक्शन लेके उसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ फिर हो जाएगा ई एक्स, यहाँ आ गया आप साइन एक्स। अब ये इंटीग्रेशन एक्चुअली में है किसका, cos x का। अब इसको एक बार और ब्रेक कीजिए, अगर इसको आई ले लेते हैं तो इसको एक बार और ब्रेक कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ से ई एक्स का, फिर आपका साइन का आ जाएगा cos,
जिससे आपको दूसरा वाला फंक्शन कैंसिल हो जाएगा। बाकी तो आपका ही, अब फिर यही वाला एक बार और यूज कीजिए, थोड़ा लेंदी है, वैसे भी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन थोड़ा लेंदी होता है। यहाँ पे आपका साइन आ गया कॉस का, माइनस साइन, यहाँ पे आप सिंपल सा बात है, इसमें फिर यू और वी लगाइए, फिर यू और वी लगाइएगा तो क्या आ जाएगा, इसको फिर यू और वी पे लगाइए तो क्या आ जाएगा, ई कॉस एक्स आ गया। अब इसको फिर यू और वी पे लगाएंगे, फिर यही करेंगे, ई एक्स को जो लेंगे वो फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, फिर उसका करेंगे ई एक्स का इंटीग्रेशन कीजिएगा, यही वाला कीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। सेकेंड को क्या है, इसे मल्टीप्लाई में रखिए, फिर माइनस साइन, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे ई एक्स का। सेकेंड का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, तो साइन का क्या डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। अब ध्यान से देखिए, एक्चुअली में आई आपका यही था, आई आपका इंटीग्रेशन आपको सबसे पहले इसी का करना था, तो क्या हो जाएगा, आई आई इधर आके 2i हो जाएगा। बेसिक यहीं से शुरू किए थे तो ये आपको आई है, इसको इतना उधर को आई ले लीजिए और आपको इधर बुला लीजिए तो ये 2i हो जाएगा। और बाकी तो आपको पता है ई एक्स कॉस एक्स, और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस ई एक्स साइन एक्स। बस यही पुट कर दीजिए, इतना के डायरेक्ट वैल्यू आप रख दीजिए, ई एक्स डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हमको आई चाहिए, ये डिवाइडेड बाई 2 चला जाएगा तो ये आ जाएगा ई एक्स बाई 2, और आके आ गया कॉस टी, टी चल रहा है तो टी लिख दीजिए, कॉस टी कॉस टी माइनस साइन टी। ये थोड़ा लेंदी आपको इंटीग्रेशन आया, बट क्या करते हैं इसमें लॉजिक समझिए कि जिसका आप इंटीग्रेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं उसको हमेशा फर्स्ट फंक्शन लिए। क्या लिए, हमको पता था ई एक्स का इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, वैसे अमूमन साइन कॉस का भी है, लेकिन आपको कोई एक चुनना होता है आइलेट के वैल्यू से। तो आइलेट में ई पहले आया, उसको हम फर्स्ट फंक्शन ले लिए, फर्स्ट फंक्शन लेके उसको इंटीग्रेट किए तो ई एक्स का ई एक्स होता है कॉस। अब बीच में क्या लेते हैं, माइनस साइन, एक्चुअली में साइन का माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, उसकी वजह से कॉस, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, तो ये प्लस आपका हो गया था, तो यहाँ पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्लस आ गया। अब इसका आप फिर से इंटीग्रेशन कीजिएगा, एक्चुअली में ये कॉस एक्स, अब साइन का प्लस आ गया था तो साइन उसका प्लस वाला साइन से लेके चलिए। अब ध्यान से देखते हैं, अब इसका करेंगे फर्स्ट ई एक्स लेंगे, फिर साइन एक्स, अब इसके करेंगे तो फिर ये आपका आ जाएगा, ऑफकोर्स साइन का क्या हो जाता है कॉस, यहाँ से यहाँ पे माइनस साइन आ गया, ये सब प्लस में चल रहा था तो इधर आके 2i आ गया, और उसका बाद आपका आई का वैल्यू आ गया, आई का वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए, आपका क्या आ गया, इंटीग्रेशन आ गया। देखिए ये थोड़ा सा लेंदी है, बट आपको पूरा का पूरा कैलकुलस का समझिए कि ये बेसिक है, जितना भी अभी सीख रहे हैं हर जगह आपको इंटीग्रेशन आएगा। अब देखते हैं नया टाइप का इंटीग्रेशन। इस टाइप का इंटीग्रेशन जब रहे ई पावर एक्स माइनस 1 ई पावर एक्स प्लस 1, इस टाइप से इंटीग्रेट रहे, तो जब भी एक्सपोनेंशियल रहे, जैसा कि पहला क्वेश्चन में भी हम क्या किए, ई के पावर एक्स को कॉमन ले लिए, एग्जैक्टली वही काम यहाँ भी अपने को करना है। जब भी इस टाइप का रहे तो आपको यही सब्सटीट्यूट करना है, और ये वाला फॉर्मूला तो आप हमेशा याद रखिए, हर जगह यही लगाते हैं। ठीक, इस फंक्शन में जब आइलेट वाले आपको याद नहीं करना, बस जो फंक्शन को आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो पहला फंक्शन है उसको फर्स्ट लेके और उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करके इस टाइप से आप निकाल लीजिए, आपका क्या आ जाएगा, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला, इसमें भी क्या करेंगे, वही काम कीजिए करेंगे, इसको आप स्प्लिट कर लीजिए सिंपली, बाकी सारे क्वेश्चन हम कर लेते हैं। सारे क्वेश्चन आपके क्या कहते हैं, ट्रिकी बेस्ड है। अब देखते हैं, जब एक्सपोनेंशियल टाइप का फंक्शन हो तो आप हमेशा वही यूज कीजिए, ई पावर एक्स से हमेशा डिवाइड। ध्यान से देखिए पहला भी वही किए थे, ई पावर जो हाईएस्ट पावर होता है उसको कॉमन ले लेते हैं, तो ध्यान से देखिए ई पावर एक्स माइनस 1 ई पावर एक्स प्लस 1, इसका आपको क्या है, इंटीग्रेशन निकालना है dx। इसको जब निकालिएगा, पहले तो स्प्लिट,
स्प्लिट और सब्स्टिट्यूट इंटीग्रेशन का बेस्ट पार्ट है, और तीसरा ये तीन चीज हम अभी आपको बताएं। एक तो ये रूल, और दूसरा स्प्लिट, और दूसरा सब्स्टिट्यूट। तो जब स्प्लिट कीजिएगा तो इसको आप लिख सकते हैं ई एक्स प्लस वन। अब देखिए स्प्लिट से फायदा क्या हुआ, ये डी एक्स इधर माइनस वन, तो वन ई एक्स प्लस वन। अब इसका जब भी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका ये सिंपल सा बात है, ये आपका है एफ एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन है ऊपर एफ डैश एक्स, और बताए थे कि एफ एक्स उसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर एफ डैश एक्स हो, और यहाँ पे एक्स भी ले लीजिए, और डी एक्स के टर्म में सारा चीज़ हो, एक ही वेरिएबल हो, तो इसका डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन ये होता है। बस यही वाला फॉर्मूला आप लगा दीजिए, एफ एक्स से एफ डैश एक्स से, तो क्या हो जाएगा इसका डायरेक्ट लॉग एफ एक्स ई पावर एक्स। अब ध्यान से दीजिए, अब चैलेंज हुआ इस क्वेश्चन में, क्योंकि अब इसका तो ऊपर कहीं डिफ्रेंसिएशन नहीं बन रहा है। तो जब भी आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो वही अप्रोच ई पावर एक्स से डिवाइड कर दीजिए, ये सबसे बड़ा अप्रोच है, यही करेंगे। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी यही किए, ये तो आपका आ गया एक पार्ट, इसका आप कैसे किस टाइप से करेंगे, तो करेंगे वही ई पावर एक्स से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से आप कीजिएगा ई पावर एक्स से सिंपली डिवाइड जब करेंगे, या कॉमन ले लीजिए, हमेशा की तरह हम कॉमन ही लेते हैं, तो वही कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो ई पावर एक्स से डिवाइड जब करेंगे तो यहाँ से वन, यहाँ से आ जाएगा ई पावर माइनस वन, और एक्चुअली हम कॉमन लिए हैं तो ई पावर एक्स होगा, यही ई पावर एक्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या लिए ई पावर एक्स, इसमें भी कॉमन लिए थे, इसमें भी। जब भी आपको एक्सपोनेंशियल हो तो यही कह रहे हैं, तो जब आप कॉमन ले लीजिएगा तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव डी एक्स, ई पावर एक्स ऊपर जाएगा तो ई पावर माइनस एक्स, और यहाँ क्या बना वन प्लस ई पावर माइनस एक्स। अब ध्यान से देखिए, अब ये आ गया फिर फंक्शन, उसका डिफ्रेंसिएशन, और एक्स के टर्म में सारा चीज़ हो, इसका जब आप डिफ्रेंसिएशन निकालिएगा वन प्लस ई पावर माइनस एक्स दैट इज टी, यहाँ से आ जाएगा ई पावर माइनस एक्स और माइनस वन डी एक्स बराबर डी टी। अब ध्यान से देखिए, इसके निगेटिव साइन है तो इसको डायरेक्ट आप डी टी से, माइनस डी एक्स ई एक्स को डायरेक्ट डी टी, और यहाँ से टी, इसका डायरेक्ट हो जाएगा आपका लॉग टी। टी किसको हम एज्यूम किए थे, जिसको किए थे वन प्लस ई पावर माइनस, तो लॉग के अंदर हो जाएगा वन प्लस ई पावर माइनस एक्स। और बाकी जो चल रहा था वो तो चलते ही रहेगा। क्या चल रहा था, लॉग ई एक्स प्लस वन, ये आपका हो गया फाइनली इंटीग्रेशन। अब ऐसे ही सारा में आप कंस्टिट्यूट कर लीजिए। एक ये वाला हम बता देते हैं, ये वाला थोड़ा सा आपके लिए चैलेंज हो सकता है। अब आप ये क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, वन प्लस लॉग एक्स, और आपको क्या दिया हुआ है रूट ओवर एक्स का पावर टू एक्स माइनस वन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसको आप किस तरीके से सिंपली आप इसको भी आप बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, ये एक्चुअली में बहुत ही ट्रिकी है, सारा क्वेश्चन उसी टाइप से हम लिए हैं। तो इसको आप ऐसे लिखिए, ई पावर एक्स यहाँ से कॉमन लीजिए, और ऊपर जो चल रहा है उसको यही वाला हम लिखेंगे फंक्शन डिफरेंशिएशन एक्स, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन और डी एक्स। आप इस टाइप से इसको आप लिखें, सारा एक इस टाइप से आपको फॉर्म दिखे। अब ध्यान से देखिए, ई पावर एक्स और यहाँ से
आपको लग रहा है कि इसको अगर हम टी लें, किसको, x के पावर x को अगर हम सब्स्टिट्यूट करें नया वेरिएबल दैट इज टी, तो इसका अगर आप डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड लॉग ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा x log x दैट इज log t, बोथ साइड log टेकन एज log। जब log लीजिए और इसका डिफरेंशिएशन आप निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, u इंटू वी पे, तो इसका जब निकालिएगा तो आपका आ जाएगा log x, इसका 1, इसको मल्टीप्लाई में x 1 इंटू इसका, तो जब इसका करेंगे तो 1/x इंटू एक्स, और log x का क्या हो जाता है, log x का हो जाता है 1/t डिफरेंशिएशन इंटू डी टी, इधर dx आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, t इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा डी टी इधर हो जाएगा, जो t नीचे है ये t इधर ले आए मल्टीप्लाई में, तो ये आपका आ गया डिफरेंशिएशन। इसी को आप यही कंसेप्ट यूज करके आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस टाइप से। ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस लॉग, इसको आप लिखिए, कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से log x प्लस 1, इसको थोड़ा सा ईजी कीजिए तो आपको क्या आ जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ से t मल्टीप्लाई में है, t किसको हम एज्यूम किए थे, x के पावर x, और आपको क्या आ गया 1 प्लस log x dx दैट इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 1 प्लस log x, 1 प्लस log x को लिख सकते हैं dt बाई एक्स के पावर x। बस वही पुट कर दीजिए इसमें, जब पुट कीजिएगा तो आपका बहुत इजीली आ जाएगा फॉर्म। 1 प्लस लॉग एक्स को क्या डायरेक्टली, और डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी टी बाई एक्स के पावर एक्स, और रूट में क्या चल रहा है, एक्स के पावर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। अब ध्यान से देखिए, ये किसी ना किसी का क्या है, इंटीग्रेशन है, जैसा कि हम बताए थे ये सेक का होता है। सेक का क्या होता है, सेक का थोड़ा सा हमको लगता है, अभी हम बताए थे सेक का डी एक्स मॉड एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, एग्जैक्टली वही वाला वैल्यू है। यहाँ पे x के पावर x है, उसका स्क्वायर है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका डायरेक्ट हम बताए थे सेक इनवर्स x। एक्चुअली हम डायरेक्ट पुट कर दीजिए, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन यही है, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, सारा का सारा चीज़ वही आ गया, ये आपका हो जाएगा सेक इनवर्स x के जगह पे क्या हो जाएगा, x के पावर x। ये आपका हो गया डायरेक्ट आंसर। ये भी क्वेश्चन बहुत ट्रिकी था, बाकी तो आप कर लीजिएगा। ये क्या है, इसको आप ध्यान से दीजिए, ये कॉस के टर्म में है, आपको इसको साइन के, इसको एक्स के टर्म में आपको लाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा इस टाइप का क्वेश्चन है। देखिए ये जो है कॉस के टर्म में आपको दिया गया है, लेकिन कॉस के टर्म में आंसर होगा नहीं, तो आपको इसको किसी तरह एक्स के टर्म में लाना पड़ेगा। अब जब इसको एक्स के टर्म में लाइएगा तो क्या हो जाएगा, सारा को एक्स के टर्म में, साइन को छोड़ दीजिए, डी ऑफ एक्स, इसको कुछ देर के लिए टी ले लीजिए, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के टर्म में, तो इसका कीजिएगा कॉस का कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन सिंपल हो जाता है, माइनस साइन है एक्स के टर्म में, साइन एक्स के टर्म में, और फिर इसका डिफरेंशिएशन हम कर देंगे एक्स के टर्म में, तो ये सारा आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, अब डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी, सारा एक्स के टर्म में हम इधर लिए, इधर टी के टर्म में, अब यही पुट कर दीजिए। ध्यान से दीजिए, यहाँ पे जो वेरिएबल है कॉस है, कॉस के टर्म में अब दिया गया है, यानी यहाँ जैसे कि हम एफ एक्स लिए थे, यहाँ पे एक्स ले लेते हैं तो ये चलेगा, यहाँ पे कॉस है तो कॉस को किसके टर्म में लेना पड़ेगा, एक्स के टर्म में। एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिए तो कॉस का माइनस साइन डी एक्स डी टी,
तो यहाँ से आप अगर थोड़ा सा इसको इस्तेमाल कीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, सिंपली सारा एक ही टर्मिनोलॉजी में आ जाएगा। इसको हम टी लेके चले थे, आराम से यहाँ से आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक साइन पहले से था, एक साइन और है, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, माइनस बाहर कर लीजिए, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। अब आप इसको सिंपली डिफ्रेंशिएट अब कर सकते हैं, आपको चैलेंज नहीं है। मेन चैलेंज था इसको कॉस के टर्म में दिया था, इसको एक्स के टर्म में ले आएंगे, एक्स के टर्म में जब लाइएगा तो आपका ये आ जाएगा।